चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भिड़ गए बीएसपी के कार्यकर्ता। एक ने बहन जी से कर दी बड़ी मांग, हो गया बवाल ही बवाल। जो कोई नहीं कर पाया वो अमित शाह ने कर दिखाया। बाबा जी पर बयान से एक हुए बीएसपी और एसपी के कार्यकर्ता। हाथ में बहन जी की तस्वीर, दिल में चंद्रशेखर आजाद। नाम सुनते ही भावुक होकर बोला, प्लीज बहन जी मान जाओ। कहते हैं कि अस्तित्व पर बात आ जाती है तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। भाई कितने भी दूर हो गए हों मिल जाते हैं। पीएम मोदी का असली आपदा में अवसर यही है, लेकिन इस बार ये बीजेपी के ही खिलाफ हो गया। अमित शाह ने बाबा साहेब पर संसद में बयान दिया और सड़क पर हल्ला मच गया। कांग्रेस से लेकर सपा तक तमाम विपक्षी सरकार के खिलाफ हो गए और माफी की मांग करने लगे। लेकिन असली खेला तो यूपी में हो गया। अमित शाह के इस बयान ने तमाम दलितों को एक कर दिया और वो अपनी सारी पार्टियों से ही मांग करने लगे कि एक हो जाओ नहीं तो मिट जाओगे। चंद्रशेखर जी को साथ आना चाहिए और बहन जी को भी हम निवेदन करते हैं, बहन मायावती जी से, कि आपको बहन कहते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं चंद्रशेखर जी, और अपने चंद्रशेखर जैसे वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बहन जी को समय देना चाहिए। जब हम छोटे छोटे दल से संपर्क नहीं साधेंगे तो हम बीजेपी को नहीं पछाड़ सकते। जब भी कांग्रेस थी, अब तो बीजेपी आ गई, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी फूट डालो शासन करे की नीति अपनाई थी। ऐसे ही ये बीजेपी है, छोटे छोटे दलों में ऐसी फूट डालते हैं ताकि ये संगठित ना हो और हम सत्ता में दोबारा आ जाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन किया था। जिन्हें आपने अभी सुना वो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। यही तमाम मीडिया वालों को ज्ञापन की कॉपी दे रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बहन जी ने बहुत संघर्ष कर लिया, तो वो अब आराम करें और जिम्मेदारी युवा कंधों पर सौंप दे, तो इसके जवाब में कार्यकर्ता ने अंदर की बात कही। हाँ, ये मैं भी समर्थन करता हूँ। बहन जी भी सोच रही हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ा जाए और उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, तभी हम बहुजन समाज पार्टी। ये वो लोग हैं जो जमीन पर बीएसपी के लिए काम करते हैं और यहाँ भी अपने खर्च पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सोचिए, अगर बीएसपी पदाधिकारी ये कहते कि बहन जी भी युवाओं को अपने साथ लाने की सोच रही हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ बात जरूर हो रही है और बहन जी तक इस जनमानस की भावना को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन कोशिशों पर पानी फेरने वाले लोग भी हैं जो मायावती तक कैसी बात पहुंचाते होंगे। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही देखिए इन महाशय ने क्या कहा। वो उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है जी, वो प्रोडक्ट है किसी के, उनके अंदर दम नहीं है जो बहुजन समाज की आवाज उठा सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुजन समाज का बहुत युवा मेरे साथ नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। युवा समझ चुका है अब, और युवा अब वापसी हो जाएगा उनके पास से, क्योंकि उन्होंने काफी युवाओं के भविष्य खराब कर दिया है। उन पर काफी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वो बेचारे नौकरी करने के काबिल भी नहीं बचे हैं। उन्होंने एक उदाहरण अभी दिया कि साहब अभी जो उपचुनाव हुआ था, कई सीटों पे बीएसपी से ज्यादा हमारे ऐसा है, उसमें बीजेपी ने उसमें घोर अन्याय किया। लोग, मैं कुंदर की विधानसभा में प्रभारी रहा, मैंने वहां देखा लोगों के साथ जो एडमिट कार्ड होते थे, राशन कार्ड होते थे या और वोट डालने की सामग्री होती थी, वो पहले जब्त कर लिए गए, आधार कार्ड वगैरह। लेकिन वहाँ चलिए मैं कुंदरकी की बात करता हूँ। आप कुंदरकी में काम करके आए जी। कुंदरकी में बीएसपी के जो है प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले एएसपी के प्रत्याशी। मैंने बताया कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों को रोका गया और जो उनके ही द्वारा प्रोडक्ट लोग हैं उनको नहीं रोका गया। इनका कहना था कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के प्रोडक्ट हैं, दलित युवाओं पर मुकदमे चलवाने का काम करते हैं। यही सवाल जब हमने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बहन जी के साथ मुस्लिम जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अच्छा लगता है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर का तो नाम ही काफी है। बहन जी कभी ये नहीं सोचती कि कोई नया आदमी नेता बन जाए। ये दलित मुस्लिम को एक साथ, बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसकी बहन जी के साथ इस टाइम जो भी है थोड़ा बहुत दलित है, बाकी कोई नहीं। अगर मुकदमों की बात है, अगर हमारे समाज के बीच में अगर मुकदमों की बात आएगी तो चाहे एक के बजाय 10 मुकदमे भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। बहन जी इस समय बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि उन्हें जो है अब जो है मिशन से भटक चुकी है। अब मिशन पे काम नहीं कर रही हैं। अब मिशन पे जो काम कर रहे हैं वो माननीय चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद खुले मंच से कहते हैं कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन मायावती आज तक अभी उनका नाम तक नहीं लिया। एक जमाने में जब चंद्रशेखर आजाद शुरू में जेल गए थे तब बहन जी उनसे बहुत खुश हुई थी, पर फिर अपने भतीजे को राजनीति में ले आई और काफी कुछ बदल गया। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच समाज का अगुवा बनने की लड़ाई है। अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी एक होती है तो सबसे बड़ा धक्का उनके ही भविष्य को लगेगा, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो क्या आकाश आनंद ने बहन जी के कदम रोक रखे हैं या फिर बात कुछ और है? नेता कब एक होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन तब तक आप कमेंट करके अपनी राय उन तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों नेता एक साथ आ जाएं तो जय भीम लिखें और स्टोरी को शेयर करें, ताकि जनमानस की भावना नेताओं तक पहुंचे और वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएं।